हे गाइस, सो वेलकम बैक माय नेक्स्ट ब्लॉग। तो मैं भी सुबह सुबह दुकान पे आ गया हूँ। दुकान खोल के आराम से बैठा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ कोई कस्टमर वगैरह का, कोई एक आध ग्राहक वगैरह आ जाए। तो सामने दुकान वाले में लगा के तो कर दिए कम्प्लीट। कुछ मौसम इस तरह का हो रहा है, बादल बादल लग रहा है और धूप तो है, लेकिन धूप बादल की वजह से थोड़ी बहुत कम हो रही है। और सामान वगैरह सब मैंने कम्प्लीट कर दिया लगा के, दुकान सजा के एकदम 12 अच्छी तरह से सब चीज़ लगा दी है। तो बैठा बैठा सोच रहा था कोई एक कस्टमर आ जाए तो सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम है तो मॉर्निंग वगैरह हो जाएगी। तो यही मैं सोच रहा था सुबह बैठा बैठा। तो मैं अभी दोस्तों अभी हो गया शाम का टाइम और दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया है। तो दुकान बढ़ाते हैं, शाम का टाइम हो गया दुकान बढ़ाने का, तो बढ़ाते हैं दुकान लोग। तो दोस्तों शाम का इस तरह का कुछ भी हो गया है, बाहर लाइट वगैरह चल रही है और शाम भी हो गई है। तो मेरी दुकान का टाइम है लास्ट 8 बजे तक मैं दुकान बढ़ा देता हूँ। और लमसम दुकान बढ़ाने में ज़्यादा पौन घंटा लग जाता है। तो अंदर सामान करते हैं सारा सामान, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो दुकान बढ़ा के मैं सीधा आ गया हूँ अपने घर पर। घर पर मुझे इसमें एक स्विच लगाना था, जो उसमें पानी वाला जो पंप होता है उसका स्विच नहीं लगा था, इसमें वो डायरेक्ट चल रहा था उसका स्विच लगाना था मुझे। तो इसका स्विच मैं लगाता हूँ तो कूलर चालू कर देते तो वो चलता रहता था पानी वाला। और इसका मोटर वाला तो लगा था स्विच, इसका स्विच ख़राब हो गया था, इसको मैं चेंज करना था। तो मैं दुकान से ले गया था इसको चेंज करने के लिए। तो इसके साथ में और सामान लेके आया था, इसके साथ रेगुलेटर में लाया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह मैंने इसके कनेक्शन कर रखे थे, तो टेप वगैरह में लगा के इसके सारे कनेक्शन कर रखे थे। इसको मैं निकालता हूँ, निकाल के इसके द्वारा कनेक्शन करूँगा, फिर स्विच के साथ कनेक्शन करूँगा। तो इसमें लगाया रेगुलेटर इसके साथ आया था, वो गड़बड़ हो गया था। तो इसके टेप वगैरह मैं निकाल देता हूँ। तो टेप मैंने इसमें अच्छी तरह से लगा रखा था, क्योंकि इसमें लोहे की बॉडी है ना, तो करंट वगैरह आ जाता तो करंट वगैरह दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैंने टेप वगैरह अच्छी तरह से रेगुलेटर की रखा था, पूरी में कवर करके रखा था। तो टेप छुड़ाने में बड़ी टाइम लग रहा था, तो उसमें क्या बहुत हैवी टेप लगा था ना, इसलिए वो काफ़ी दिक्कत हो गई थी टेप छुड़ाने के लिए। तो चलो आपको फिर टेप छूट जाने के बाद तो फिर मैं इसके स्विच को खोलता हूँ। तो इसके लिए छोटा वाला में पेचकस टूट रहा था, छोटा वाला पेचकस पता नहीं मोना ने कहाँ रख दिया था। तो ये वाला छोटा वाला पेचकस है, टेस्टर वाला पेचकस मैंने ले लिया। तो टेस्टर वाले पेचकस से खोलते हैं तो काफ़ी मशक्क़त के बाद मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी इस पर, क्योंकि ये 12 स्लब हो रहा था, इसे टाइट हो गया था, इसमें थोड़ी जंग वगैरह लग गई थी, तो काफ़ी टाइट पेच खोल रहा था। तो काफ़ी मुझे मेहनत करनी पड़ रही थी इस पेच में। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा इसमें बड़ा वाला पेचकस लेता हूँ। तो बड़ा वाला पेचकस लेके मैं थोड़ा इसको ऊपर किया, साथ हल्ले उड़ के हो जाए। तो मैं काला वाला पेचकस लेके मैंने उसको खुल ही गया था। उस टाइप काफ़ी टाइट खुल रहा था, क्योंकि काफ़ी जगह से उसमें लगा हुआ था, उसमें कुछ जंग वगैरह आ गई थी ना, इसलिए काफ़ी टाइट खुल रहा था। तो इसको खोल के मैं इसमें लगाता हूँ एक स्विच, जो मैं भी दुकान से लेके आया था, बढ़िया कंपनी ग्रीस का लेके आया था। इसमें क्योंकि वो नू का लगा देते उसमें जल जाता, जलने से क्या उसमें स्विच वगैरह ख़राब हो जाता, वो बॉडी में करंट वगैरह कहीं टच हो जाए तो करंट वगैरह आ जाता, इसलिए मैं स्विच लेके आया था बढ़िया ग्रीस का अपनी दुकान से ही। तो मैं स्विच लगा देता हूँ इसमें। तो इसमें क्या है, इसमें जलने की कोई समस्या नहीं है, उसमें कितना लोड पड़ जाए ये जलेगा नहीं है और काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। इसमें कोई बढ़िया वाला स्विच आता है बढ़िया कंपनी का। तो इसके मैं पेच वगैरह इसमें टाइट कर देता हूँ। इसमें क्या है, अंदर से इसकी जो छेद था उसमें पेच कसने वाले थे, उसकी पत्ती फट गई थी, तो उसमें बड़ी मुश्किल से इसमें पेच कसे गए थे। इसमें तो बड़ी दिक्कत हो रही थी पेच वगैरह कसने में, तो इसमें बार पेच निकल रहा था। तो मैं इसमें कैसे भी करके जुगाड़ लगाकर तो इसकी पेच को मैं कसता हूँ। तो पेच इसके क्या छोटे पेच आते हैं, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी उस पेच कसने के लिए। तो मैंने मोना से बोला था कि उसमें कोई बड़ा वाला पेच हो तो दे दो। मोना बोला बड़ा वाला पेच तो नहीं है। तो मैं चलो छोटे वाले पेच इसमें कस देता हूँ। छोटे वाले पेच की एक तरफ क्या है, स्विच की तरफ सिर्फ फटी हुई थी, तो वो क्या निकल जा रहा था बार बार। तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसमें कसवाया। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद इसमें मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, शाम का टाइम था, पंखा बंद था, तिरंग सो रहा था। तो बड़ी मुश्किल से गर्मी में पूरा पसीना पसीना हो गया था मैं। तो बड़ी मुश्किल के बाद मैं कसा गया। सोचिए पेच वगैरह से मैंने अच्छी तरह टाइट कर दिया, मतलब ये अपनी जुगाड़ बना दी कैसे भी करके। अब ये स्विच निकलेगा नहीं। और इस साइड का था, इस साइड का तो तिरछा जा रहा था, उसकी साइज कुछ गड़बड़ हो गया था। तो इस तरफ का तो बहुत गड़बड़ जा रहा था। तो मैंने थोड़ी देर मशक्क़त करने के बाद तो मैं ये वाला कस दिया इसमें।
तो दोस्तों मैं इसके जो रेगुलेटर इसमें लगा था उसको रेगुलेटर को निकाल देता हूँ, क्योंकि बहुत पुराना था, वो गड़बड़ हो गया था, इसके कनेक्शन वगैरह सब टूट गए थे। तो मैंने सोचा था उसको निकाल के इसका नया रेगुलेटर दूसरा लगा देते। तो इसको खोलने में भी काफ़ी टाइम लग रहा था, ये भी जाम हो गया था। तो बड़ी मुश्किल के बाद ये मेहनत करने के बाद ये भी खुला है, जो खुल तो गया। आखिर मैंने सोचा नहीं खुलेगा था, खुल तो गया ये। तो इसके हटाने के बाद मैं इसमें लगाऊंगा ये नया वाला रेगुलेटर। तो इसमें देखिए किस तरह का स्विच आ रहा है, अंदर किस तरह का बॉडी कटी हुई है। अगर इसका अंदर का साइज गड़बड़ निकला तो उसमें नहीं लग पाएगा। तो देखते हैं इसको खोलने के बाद। तो आखिर ये निकल गया इसमें। तो ये वाला स्विच इसमें लगाता है, ये जो कि काफ़ी पुराना था, पता नहीं किस 4-5 साल 5-6 साल पुराना था, पता नहीं ज़्यादा पुराना था। तो इसमें निकाल दिया। तो इसमें मैं लगाया दूसरा वाला स्विच लगाएंगे। इसमें जो रेगुलेटर आता दूसरा वाला मैंने ले आके रखा था। तो इसमें क्या है, इसमें छेद था, तो इसमें तो मुश्किल लग रही थी। तो इसका तो इसमें तो मुश्किल लग नहीं पाएगा इसमें, इसका ये रेगुलेटर। इसको क्या इसकी बॉडी को काटना पड़ेगा, तो उसमें फिर पेच वगैरह कसने पड़ेंगे तब लग पाएगा। इसकी तो बड़ी मुश्किल हो रही थी इसमें। तो मैंने सोचा इसके लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लग नहीं पाएगा इसी। और ये लग नहीं पाएगा, ये अगर यहाँ पर लगता है स्विच लगा चिकनी जगह लग जाता तो लग जाता ये, तो वहाँ पे तो लग नहीं पाएगा। तो मैंने सोचा थोड़ा ऊपर लगा देते हैं, तो ऊपर उसका कुछ बैलेंस बन नहीं रहा था, मुश्किल था लगाना बहुत। क्योंकि उसमें क्या है, कूलर चलेगा तो बॉडी हलेगी, फिर गिर जाएगा, मुश्किल तब से पीछे नहीं घिस जाए। तो मैंने मना कर दिया, इसको कुछ छोड़ते हैं, इसको नहीं लगाते डायरेक्ट। मैंने फिर इसके कनेक्शन कर दिए, क्यों अगर वो स्विच लग जाता, उसमें रेगुलेटर लग जाता, तो इसमें जी है कि कम ज़्यादा हो जाती है। इसमें थोड़ा कम कर लो, ज़्यादा कर लो, ज़्यादा सर्दी लगती है तो थोड़ा कम कर लो। शाम के टाइम सर्दी ज़्यादा लगने लगती है, रात को हो जाती है, तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो ये कूलर की हवा की वजह से तो काफ़ी सर्दी लगने लगती है। तो इसलिए इसमें सोचा तो इसमें रेगुलेटर लगा दें, लेकिन रेगुलेटर की व्यवस्था उसमें बन नहीं पाई थी। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। तो मुश्किल है उसके, चलो इसकी कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन कर क्या, उसमें तार छोटा पड़ गया था, तो इससे फिर मैं तार मंगाया, वायर मंगाई इसके काटने के बाद। उसको मैंने बोला था काटने के लिए, तो उसने मुझे वायर काटने लगी। तो वायर काटने के बाद फिर उसने मुझको दिया ये। तो इसमें क्या है, इसमें पतला वायर था कॉपर का प्योर। इसका कनेक्शन करने से क्या है, इसकी ये वायर होता तो वायर जलेगा नहीं इसका, तो इसलिए मैंने वो वाला वायर मंगाया था। तो इसके वायर कनेक्शन छीलने के बाद मैंने बोला था दोनों तरफ छीलने के लिए, उसने एक तरफ छीला, तो मैंने दोनों तरफ उसमें छिलवाया। फिर छिलवाने के बाद मैंने सोचा मैं क्यों छीलूँ, तो इसका वायर थोड़ा छोटा पड़ गया था, 4-5 अंगूर। तो इसका तार छोटा पड़ने के बाद थोड़ा मैंने इसमें कस दिया। तो कसने के बाद फिर इसमें टेप लगा देंगे, इसके क्या इसमें करंट वगैरह ना आए। तो टाइट कस दिया मैं प्लास्टिक तो प्लास्टिक में टाइट कसने के बाद क्या है, उसमें क्या तार वगैरह सेट हो जाएंगे। इसमें क्या है, टेप में तार छिल जाते, तो छिलने की वजह से क्या उसमें बॉडी में करंट वगैरह आ जाए, तो करंट नहीं आना चाहिए नहीं। तो उसमें क्या मैं टेप था, तो टेप में देखने लगा तो सामने ध्यान दे रहा था। तो मोना ने बोला, तो मोना कहीं रह गया, तो मिल नहीं रहा। तो बड़ी मुश्किल के बाद टेप मिला। तो टेप मिलने के बाद मैं इसमें थोड़ा बहुत टेप लगा के ओके कर दिया, कंप्लीट कर दिया, सब कसे हुए गए। तो उसको चला के देखेंगे। इसके इधर के पीछे लगा देते हैं। इसमें लोहे वाली बॉडी में क्या बहुत बड़ी मुश्किल आती है, कुछ ना कुछ ये वजह है, बड़ी समस्या है इसमें। करंट की समस्या, कोई किसी की समस्या, किसी की समस्या, गलन आ जाती है, तो बड़ी मुश्किल है। लोहे वाला तो आजकल तो प्लास्टिक वाले कूलर चल रहा है, तो प्लास्टिक वाले सबसे बेस्ट है। लोहे वाले कूलर से प्लास्टिक वाले बेस्ट है। जब भी कभी ले तो प्लास्टिक वाला कूलर ले, बढ़िया कूलर आ रहा है। तो लोहे के ज़माने तो गए, अब तो कोई नहीं ले रहा। ये पुराना कूलर था मेरा, तो इसलिए लगा दिया। तो अब इसको उठा के अब प्लास्टिक वाला ही देखेंगे। तो ये दोनों मैंने पिच कस दी है इधर। तो उसको चालू करके देखते हैं क्या होता है, कनेक्शन वगैरह कैसे हुए, सही हुए कि गलत हुए। तो मैंने इसको बोला था इसके तार लगाने के लिए, तो मैंने इसके तार लगा दिए। तो चार लगने के बाद एक हमारा कूलर चालू हो गया। तो देखते हैं अब। तो दोस्तों आज बकरे की चोट लग गई थी, पता नहीं किसके पैर में, तो उसकी दवा करने जाते हैं। तो आज हमारी मैडम जी ले गई इंजेक्शन भर के लगाने के लिए।
तो मुझे पकड़ा दीजिए। तो वो बाहर बैठा हुआ था, उसमें खड़ा किया तो खड़ा नहीं हो रहा था, तो काफ़ी टाइम लगा था खड़ा करने में। तो मैंने सुबह से मना करिए, चलो छोड़ वहीं पर डाल देते हैं। तो इसके जो पैर में चोट लग गई थी, पता नहीं किसने कुछ मार दिया आगे, पता नहीं कहाँ से इसमें चोट लगी इसके पैर में। तो इसके ऊपर मैं दवा डाल दिया, अभी ओके हो जाएगा। इसमें 2-3 दिन लगातार दवा डाल देंगे। इंजेक्शन है जो बढ़िया दवा इंजेक्शन है, तो 2-3 दिन डाल के एकदम ओके हो जाएगा। तो गोल्ड बाय आप